Assalamu alaikum, this is Salman Butt and keep watching Hamza Shafiq official for any latest sports updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमजा शफीक ऑफिशियल। तो जनाब आज हम बात करेंगे पीजीएल के हवाले से, पाकिस्तान जूनियर लीग, जो कि फॉर्मर जो पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा हैं उनकी जानिब से एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया जिसमें उन्होंने यंग टैलेंट को आगे लाने की बात की, लेकिन बुग़्ज़े रमीज में जनाब उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करवाकर उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। ऑल्दो रमीज राजा वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने काम किया और उन्होंने देखा कि इसको मैं इवेंट को कामयाब बनाऊं। स्पॉन्सर कोई नहीं मिला, बड़ी तनकीद की गई फॉर्मर कैप्टन की जानिब से, फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से, पॉलिटिकली भी बड़ा प्रेशर डाला गया कि ये एक बेकार लीग है, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। लेकिन रमीज राजा डटे रहे कि मैंने ये लीग करवानी है। मेरे साथ मौजूद होते हैं सलमान भट्ट साहब। उनसे जब इस बारे में बात की, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये फजूल है। उनके रिसोर्सेज ने बताया कि 1 अरब रुपया इस लीग पर लग चुका है और विदाउट एनी सिंगल स्पॉन्सर, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला इस लीग को। लेकिन रमीज राजा ने कहा कि मैं ये लीग करवाऊंगा क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से अंडर 14, 15, 16, 17 बच्चे ऊपर लाना चाहता हूं, अंडर 19 तक इस जो लीग है इसमें प्लेयर मैं खिलाना चाहता हूं, इसका पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। लेकिन उस टाइम किसी ने कुछ नहीं माना उनका और बड़ी तनकीद की गई रमीज राजा पर। लेकिन रमीज राजा जो है वो डटे रहे, उन्होंने स्टांस लिया और उन्होंने पीजीएल करवा कर ही छोड़ी। अच्छा, जो फॉर्मर प्लेयर्स इस पर तनकीद करते रहे, उनके अपने बच्चे भी इस लीग में खेले। उनके बच्चों में अब्दुल रजाक का बेटा भी शामिल था, उनके बच्चों में इंजमामुल हक का बेटा भी शामिल था, उनके बच्चों में 1-2 और भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनके बच्चे इस लीग का हिस्सा बने, लेकिन उसके बावजूद तनकीद करते रहे। एक अच्छा एक्सपोजर मिला, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, यंग बच्चों को ड्रेसिंग रूम शेयर करना फॉरनर प्लेयर्स के साथ, फॉरनर प्लेयर्स भी आए इसमें और एक बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद रमीज राजा पर बड़ी ज्यादा तनकीद होती रही जो कि होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जनाब पीजीएल से 3 ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जो अभी इंटरिम शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर बने हैं, उन्होंने जनाब पीजीएल से इस जो यंग हैं उसमें ऑलराउंडर हैं अरफात मिनहास जो कि मुल्तान से उनका ताल्लुक है, इसके साथ साथ टॉप ऑर्डर बैटर है बासित अली, उनका डेरा मुराद जुमाली से ताल्लुक है, और एक बॉलर है मोहम्मद जिशान, उनका फैसलाबाद से ताल्लुक है। अब आप मुझे बताएं, अगर पीजीएल ना होती तो डेरा मुराद जुमाली से ये जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं बासित अली, क्या इनको मौका मिल सकता था? ये बासित अली जनाब कब जाकर अंडर 19 खेलते, कब जाकर फर्स्ट क्लास खेलते, फिर इनको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलता। ग्रास रूट लेवल पे तो हमारी क्रिकेट बिल्कुल नहीं है। स्कूल लेवल पर जाके रमीज राजा ने सोचा कि मैं स्कूल लेवल से बच्चों को उठाऊंगा, पीजीएल करवाऊंगा और इससे एक टैलेंट उभर कर सामने आएगा जिनको अभी मौका नहीं मिलता सामने शो करने का, टैलेंट शो करने का, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में। तो रमीज राजा ने इसका इनिशिएटिव लिया। अब अगर ये पीजीएल ना होता तो क्या बासित अली पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे? मुल्तान में अरफात मिनहास है, वो कभी सोच भी सकते थे कि मैं इतना अर्ली मैं पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बन जाऊंगा? लेकिन अगेन बात वही है कि सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। अब नजम सेठी ने आते ही रमीज राजा साहब पर तनकीद की कि जनाब पीजीएल 1 अरब का पीसीबी का नुकसान करवा दिया गया, इसका ऑडिट होगा। रमीज राजा साहब ने बेतुके और खर्चियां की हैं और ये फजूल एक लीग करवाई है। लेकिन अगले ही दिन शाहिद अफरीदी ने पीजीएल से ये 3 लड़के जो हैं वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब पॉजिटिव सोचें, जो होना था हो गया। उन्होंने लीग का इनिशिएटिव लिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आप उसे सपोर्ट करें, एटलीस्ट सपोर्ट करें। जो यंग क्रिकेटर्स, यंग बच्चे इसका हिस्सा हैं, उनको मोटिवेट करें कि भाई यू कैन डू इट। ऑल्दो वो बात ठीक है कि पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट से ही एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनता है, लेकिन अब दौर चेंज हो गया है। T20 फॉर्मेट के क्रिकेट बड़ी तेजी से उसका इन्फ्लुएंस जो है वो देखा जा रहा है। अब तो T10 लीग भी आ गई है और जिसका पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। एनओसीज दी जाती है टेस्ट सीरीज में, अभी जो हमारा हाल हो रहा है, इंग्लैंड ने जो हमारा हाल किया, ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारा हाल किया और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो हमारा टेस्ट
मैच चल रहा है, उसमें भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही हमारे बॉलर्स की जानिब से। लेकिन देखना यह कि रमीज की जनाब उनकी जो एक इनिशिएटिव था उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए, रमीज राजा की शख्सियत को ठेस पहुंचाने के लिए पीजीएल पे तनकीद की, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन नजम सेठी ने आते ही सबसे पहला बयान ये दिया कि मैं पीजीएल को बंद कर रहा हूं, अगले साल पीजीएल नहीं होगी। तो जो यंग बच्चे अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 बच्चे थे, वो अब ख्वाब देखना छोड़ जाएं कि वो कभी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। उनको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अगर उनमें टैलेंट है तो भी वो अपना टैलेंट शो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर एक यंग क्रिकेटर अपना टैलेंट शो करे, जो कि रमीज राजा ने एक प्लेटफॉर्म दिया पीजीएल की सूरत में, लेकिन वो भी सियासत की नजर हो गया। तो ये वीडियो आपने देखी, इस तरह के गैर जानिबदाराना तज्जिए न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं आप लोगों के सामने सलमान भट्ट को भी लाऊंगा और गैर जानिबदाराना तज्जिया उनसे भी लेंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमजा शफीक ऑफिशियल और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।